Is this crazy? ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद कुछ लोग ऐसी उम्मीद जता रहे थे कि ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस आते ही इजराइल और यूक्रेन की जंग को खत्म करा देंगे। और ट्रंप ने कुछ ऐसा वादा भी किया था, लेकिन अमेरिकी चुनाव के बाद मिडिल ईस्ट के हालातों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। बल्कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां आसमान से आईडीएफ हिजबुल्लाह पर बम और गोले बरसा रही है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इन हमले के बावजूद इजराइल के भीतर बड़ी बड़ी मिसाइलें दाग रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के नौसैनिक अड्डे स्टेला मारिस पर एक रॉकेट हमला किया है। आपको बता दें कि स्टेला मारिस बेस हाइफा के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इजरायली सेना इस बेस का इस्तेमाल नवल मॉनिटरिंग और कंट्रोल ऑपरेशन के लिए करती है। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने स्टेला मारिस के अलावा हाइफा के दक्षिण में एलिकिम बेस पर भी मिसाइलों का एक जत्था फायर किया और इन हमलों को लेकर हिजबुल्लाह ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उसने कहा कि इस्लामिक प्रतिरोध ने एलिकिम बेस को हाइफा के दक्षिण में निशाना बनाया। इस पर मिसाइलों का एक जत्था फायर किया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने 7 नवंबर 2024 की शाम को मनारा सेटलमेंट पर भी रॉकेटों का एक जत्था फायर किया और इस हमले के बाद यारून कस्बे में इजरायली सेना घुसने की कोशिश कर रही थी, तो इसी दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों की आईडीएफ से सीधी भिड़ंत हो गई। हिजबुल्लाह के मुताबिक इस झड़प में आईडीएफ के कई जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। और इसके बाद उत्तरी इजराइल के सारा शोमेरा, यिफ्ताह और दोविव सेटलमेंट पर इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे और तब हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर भी कई राउंड रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने योरेन गांव में भी इजरायली सैनिकों पर उस वक्त हमला किया जब वो लेबनान में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं यिफ्ताह मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह ने एक मिसाइल फायर की। हिजबुल्लाह के मुताबिक इन दोनों ही हमलों में आईडीएफ को तगड़ा नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हाइफा पर ड्रोन हमले में एक गाड़ी को भारी नुकसान हुआ है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। היי אלוהים, אלוהים, איזה מזל. אלוהים, אלוהים. תיזהר, תיזהר. זה שטרן חביב, תיזהר, שומע? נפתח את הצינור השני. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे घर के बाहर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी के शीशे चटके हुए हैं। उसके आसपास रॉकेट हमले का असर साफ दिख रहा है।